Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn past perfect progressive. आज हमारा सबक है past perfect progressive, यानी जिसे हम कहते हैं past perfect continue. इस सबक में हम सीखेंगे कि जुमला कैसे बनता है और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन लें। ऐसा काम जो माजी से पहले हो रहा था। ऐसा काम जो माजी से पहले हो रहा था, यानी पास्ट से पहले वाला पास्ट, वो भी कंटिन्यू। ऐसा काम जो माजी में हुआ हो और उससे पहले वाला काम हो रहा था कोई, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसकी मिसाल हम देखते हैं नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में कि इनके जुमले कैसे बनते हैं और ये बनाया कैसे जाता है। लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसकी फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म आपको याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके फ़ौरन बाद आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे अब समझते हैं कि माजी से पहले वाले माजी में, यानी माजी से पहले जो माजी था, माजी से पहले कोई काम हो रहा था, वो कैसे समझे उसको इस जुमले के ज़रिए समझते हैं। We had been watching cricket before manager came. मैनेजर के आने से पहले हम लोग क्रिकेट देख रहे थे। दोबारा से सुन ले। देखिए, मैनेजर के आने से पहले, इट्स पास्ट सिंपल, यानी माजी। माजी से पहले कोई काम हो रहा था, यानी जब मैनेजर नहीं आया था उससे पहले हम क्या कर रहे थे? क्रिकेट देख रहे थे। इससे मुराद होता है कि माजी से पहले कोई काम हो रहा था, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, सो वी हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट, हम क्रिकेट देख रहे थे। बिफोर पहले, मैनेजर केम मैनेजर के आने से पहले। अब सिंपल जुमले देखते हैं। इसके सादे जुमले बनाने नहीं चाहिए, यानी कोई माजी का जुमला एक लाजमी होना चाहिए, लेकिन सिंपल जुमले बना के मैं आपको एग्जाम्पल दी है कि आई हैड बीन रनिंग। याद रखिएगा, हमने सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई सब्जेक्ट, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रनिंग और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आई मैं, हैड बीन रनिंग दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था या मैं भाग रहा था। दूसरा जुमला देखें, इसमें टाइम मेंशन लाजमी किया करें। You had been taking breakfast for 2 hours. You had been taking breakfast for 2 hours. तुम 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे। You सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड बीन, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी टेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया सिंस फॉर लगा के, फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से नाश्ता कर, तुम 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता मैं 2 घंटे से नाश्ता कर रहा था? तुम 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे, बिकॉज आई नो, मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन पे किसी ने बताया कि तुम नाश्ता कर रहे थे। सो इट मीन्स के माजी से पहले एक काम हो रहा था। नेक्स्ट देखें,
He had been working since morning. He had been working since morning. وہ صبح سے کام کر رہا تھا. وہ صبح سے کام کر رہا تھا یعنی میں جب آفس سے نکلا اس سے پہلے وہ صبح سے کام کر رہا تھا, یعنی وہ نان اسٹاپ کام کر رہا تھا. تو اٹ مینس کہ ہی سبجیکٹ ہیڈ بین پلس ورب کی آئی این جی فارم یعنی ورکنگ, اور سنس ٹائم مینشن کیا مارننگ, سنس مارننگ. اوکے, ہی وہ ہیڈ بین ورکنگ کام کر رہا تھا سنس مارننگ صبح سے. اب ہم وہ جملے دیکھتے ہیں جس میں ماضی کا استعمال ہو رہا ہے, ذرا دیکھیں. It had been raining before I woke up. It had been raining before I woke up. میں جب اٹھا تھا اس سے پہلے بارش ہو رہی تھی. It had been raining. It had been raining. بارش ہو رہی تھی. Before I woke up. میرے اٹھنے سے پہلے, یعنی میں جب اٹھا نہیں تھا اس سے پہلے بارش ہو رہی تھی. نیکسٹ دیکھیں. Children had been cheating before principal came. Children had been cheating before principal came. پرنسپل کے آنے سے پہلے بچے نقل کر رہے تھے. Children had been cheating. بچے نقل کر رہے تھے. Before principal came. پرنسپل کے آنے سے پہلے بچے نقل کر رہے تھے یعنی چیٹنگ کر رہے تھے. Muslims had been facing problem before Pakistan came into being. Muslims had been facing problems before Pakistan came into being. پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. مسلمس مسلمان, had been facing سامنا کرنا پڑ رہا تھا, پرابلمس مشکلات کا, before پاکستان came into being پاکستان بننے سے پہلے. نیکسٹ دیکھیں. They had been fighting before they came into the house. They had been fighting. وہ لڑ رہے تھے, وہ لڑائی کر رہے تھے. Before they came into the house. گھر آنے سے پہلے یا گھر میں آنے سے پہلے یا گھر کے اندر آنے سے پہلے وہ لوگ لڑ رہے تھے. They had been fighting before they came into the house. Next دیکھیں. I had been reading this novel for about a month. I had been reading this novel. میں یہ ناول پڑھ رہا تھا for about a month. ایک مہینے سے, تقریباً ایک مہینے سے میں یہ ناول پڑھ رہا تھا. نیکسٹ دیکھیں. It had been raining and the street was still wet. It had been raining. بارش ہو رہی تھی and اور the street was still wet. اور جو سڑکیں تھیں یا سڑک تھی وہ اس وقت بھی گیلی تھی. سڑک اس وقت بھی گیلی تھی. بارش ہو رہی تھی, اب کب ہو رہی تھی یہ نہیں پتا, لیکن سڑکیں اس وقت بھی گیلی تھی. اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہیں بارش ہوئی ہے, لیکن اس وقت بھی سڑکیں گیلی تھیں. It's time for vocabulary. Middle, درمیانی یا بیچ. The central point or position or part. He was standing in the middle of the road. He was standing in the middle of the road. وہ سڑک یا روڈ کے درمیان کھڑا ہوا تھا. وہ سڑک کے درمیان یا سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا.
वो कहाँ था? He was standing in the middle of the road. सो इस जुमले को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल कीजिएगा अपने जुमलों में. नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. यू हैव टू मेक these sentences. You have to make 5 similar sentences, and also you have to translate these sentences in Urdu. Okay, we had been sleeping for 12 hours when he woke us up. They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. He had been driving less than an hour when he ran out of petrol. I had been working all day, so I didn't want to go out. I had been working all the day, so I didn't want to go outside. We had been looking for her ring for 2 hours, and then we found it in the bathroom. So you have to translate these sentences in Urdu. Now it's time for quote of the day, यानी golden words. When people kill themselves, जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं या अपने आप को मार देते हैं, उनके लिए ये है. जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला होता है, हर इंसान पर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का एक वक्त आता है, और वो ये सोचता है मुझसे ज़्यादा तकलीफ़, मुझसे ज़्यादा गम और मुझसे ज़्यादा किसी को भी इतना दुख नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला है. तो वो क्या, उसकी आखिरी पैमाना ये होता है कि वो ज़िंदगी से तंग आ जाता है और वो ख़ुद को मारने की कोशिश करता है, ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है, ख़ुद को कत्ल करने की कोशिश करता है. सो व्हेन पीपल किल देमसेल्फ, जब लोग अपने आप को मार देते हैं या अपने आप को कत्ल कर देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, दे थिंक दे आर एंडिंग द पेन. वो सोचते हैं कि दर्द ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मर गए तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, ना मैं रहूँगा ना प्रॉब्लम होगी. ये सोच के वो ये सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी. बट ऐसा नहीं है. बट all they are doing is passing it on to those they leave behind. होता क्या है, लेकिन वो तमाम ये जो दर्द, ये जो तकलीफ़, ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो होता है, ये पास करके जा रहे होते हैं, यानी दे कर जा रहे होते हैं किसी को. यानी अपनी जो तमाम तकलीफ़ें, उससे ख़ुद तो भाग जाते हैं, ख़ुद तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन वो तमाम तकलीफ़ें, दुख दूसरे को दे जाते हैं. जो उनके पीछे लोग रह जाते हैं, उनको ये दुख तकलीफ़ें दे जाते हैं. एक तो उन्हें ख़ुदकुशी और मरने का गम अलग होता है, बाकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी उन पर आ जाती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कोई आपके लिए क्या सोचता है. तो कभी भी अगर ख़ुदकुशी या फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो तो कभी भी ख़ुदकुशी का ना सोचें, ना कभी अपने आप को मारने का सोचें, क्योंकि ये हराम है और इससे मसले हल नहीं होते बल्कि मसले बढ़ जाते हैं. आपके लिए बेशक मसले हल हो जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए मसले बढ़ जाएंगे. तो बराए मेहरबानी डोंट डू दिस. ओके, डोंट डू दिस एट होम. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.